तो अब किस पे चलते हैं अपन, तृतीया पे चलते हैं। किस पे? द्वितीया, रुको तो सही। ठीक है, इस समय गिंदोली गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? गिंदोली गीत। ठीक है ना। एक जगह हुई है अहमदाबाद। कौन सी जगह? अहमदाबाद, जानते ही हो, गुजरात में है। और वहां थे महमूद बेग। कौन था? महमूद बेग था। और महमूद बेग के शहजादी थी जिसका नाम क्या था? गिंदोली। एक बार यही प्रश्न पूछ लिया कि गिंदोली कौन थी। और इस महमूद बेग के जो इसका सेनापति मान लो या तो इसका सैनिक कोई भी मान लो, उसका नाम क्या था? हाथी खान था। क्या था? हाथी खान। इधर अपना क्या है? मारवाड़ है। क्या है? मारवाड़। और मारवाड़ में उस समय शासक हुआ करते थे महेवा की जगह है, एक महेवा पड़ती है, मल्लीनाथ जी। कौन? और उनके शहजादे जो राव मल्लीनाथ है, लोक देवता में पढ़ेंगे, राठौड़ वंश के ही थे ये, अपन पढ़ेंगे। इनकी रानी रूपादे थी, है ना, तो वो भी भक्ति एतरी थी। तो महेवा के मल्लीनाथ थे, उनके शहजादे, उनके राजकुमार कौन थे? जगमाल। कौन थे? जगमाल। और जगमाल का जो दायां हाथ था, राइट हैंड था, है ना, जैसे वो पार्टी वाले जैसे उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ वो बैठे हैं, ऐसे ही दायां हाथ जो हमेशा साथ रहने वाला, जैसे मोदी जी के दाएं हाथ कौन है, तो ऐसे ही कौन थे? भूपत। कौन थे? भूपत जी हुल। कौन थे? बोलते नहीं कि हुल दे रहा है कि मेरे को, सुना है कि कभी? हुल दे रहा मतलब ऐसे देखता ना यूं कलडा आदमी यूं टेढ़े कि क्या हुल दे रहा है ना। तो मारवाड़ महेवा के मल्लीनाथ जी थे और ये जगमाल और भूपत जी हुल। अब ये जो आदमी है ना, हाथी खान, नाम तो हाथी खान ही था लेकिन काम से ठीक नहीं था। ये क्या है, कुछ तीजड़ियों को मारवाड़ से उठा ले जाता है। किस लिए उठा ले जाता है? कि मैं जो महमूद बेग है उनको क्या है, राजी कर दूंगा, मुझे कोई राजपाट दे देंगे या सेनापति बना देंगे या मुझे अच्छा पुरस्कार देंगे। ठीक है, उस हिसाब से वो तीजड़ियों को क्या है, जब ये जो गणगौर का त्योहार या जो व्रत करी हुई महिलाएं हैं, जो अपने इससे महेवा से उठा के कहाँ ले जाता है? महमूद बेग के अहमदाबाद में। ठीक है, अब वो बीच में जाके तो इनके हाथी खान के साथ हाथी खान जैसे लोग रहेंगे, तो उन्होंने एक बार तो सोचा कि क्यों ना मतलब ये अपन बंटवारा कर लेते हैं, है ना, इनका जो तीजड़ियां थी उनका क्या कर लेते हैं? बंटवारा। लेकिन ये हाथी खान क्यों नहीं कर पाएगी? नहीं, इसको तो एक ही टारगेट था, किसको खुश करना है? महमूद बेग को। किसको खुश करना है? महमूद। तो ये अब यहां पता किसको चलता है? जगमाल को, क्योंकि मल्लीनाथ जी तो उसमें राजपाट छोड़ के और उसमें भक्ति भाव में थे। जगमाल को पता रखता है, तो जगमाल की जो मूछें हैं अपने आप क्या है, फड़कने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उससे ज्यादा कौन फड़कने लगा? भूपत जी हुल। हुल बोला कि मत मिनट दो में काम कर, अब भी इनको छोड़ो ही नहीं। ठीक है, लेकिन भाई महमूद बेग के पास क्या है कि बहुत ज्यादा सेना थी, लड़ाके थे, खूब ज्यादा सेना थी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जगमाल जी ने बोला एक बार ठंडा करके खाओ, बदला तो अपन लेंगे लेकिन एक तरीके से लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, भूपत जी हुल ने, इन्होंने उस समय जगमाल जी ने पूरा जैसे 1 महीने तक या 15 दिन तक दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई, भेष दूसरा चेंज किया, ये सारी चीजें उन्होंने क्या है की। अब वहां पे जब ये तीजड़ियों को लेके जब पहुंचता है तो महमूद बेग तो खुशी होगा कि यार क्या काम करके लाया है, वाह। लेकिन वो जब इन तीजड़ियों को कहा गया कि भाई आपको यहीं रहना है, राजा के साथ ही रहना है, मान लो राज जो हरम है वहीं आपको रहना है, लेकिन अपने जो छतरानी है, आपको पता है चाहे रानी पद्मिनी मान लो कोई भी हो, वो अपने स्वाभिमान से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। अब इस गिंदोली को पता पड़ता है कि जो उसने चूहा खान ने, मतलब क्या नाम है उसका, हाथी खान ने, कि ऐसी गड़बड़ियां की है, तो वो अच्छी थी, दिल से अच्छी थी, तो वो गई उनसे मिलने। और उन्होंने सोची कि भाई इनको समस्या नहीं हो कि भाई अगर ये मानेंगे नहीं इस बात को तो इसको खाना नहीं, वो खाना तो खा ही नहीं रही थी वैसे भी कि हम मर जाएंगे बिना खाने के, लेकिन बात नहीं मानेंगी। तो उसने सोचा कि भाई ये इनको मैं समझाती हूँ कि ऐसे तो मर जाएंगी, तो उनको बता दी कि तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, तुम्हें सही जगह से ठहरा दिया जाएगा, तो लेकिन आप बात मान लो, एक बार रहो तो सही। तो जैसे उसने बोला कि कोई एक होगी, तो उसने एक दी गाल पर सटीड, है ना, तो उसका एक बार तो मतलब क्या चानना सा हुआ कि ये क्या हुआ। लेकिन उसको पता था कि भाई ये क्या है, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ रही, तो उस चीज को उसने बुरा नहीं माना। और जैसे तैसे अब वहां से आप पता है कि लड़कियों का क्या होता है, एक स्टार्ट हो जाती है ना बात, फिर वो दूसरी बोलेगी, तीसरी, तो बोले कुछ नहीं है, तुम्हारे देख लिया महमूद बेग जैसा, हमारे भूपत जी हुल को पता चल गया ना, जगमाल जी को पता चल गया ना, तो इनके समझ में नहीं आएगी, हाथी खान ये भागते फिरेंगे, छुपते फिरेंगे, ठीक है ना, चप्पल हाथ में लेके। तो उनके देखा कि ऐसा जगमाल, अरे भूपत जी हुल आ कौन गया,
गिंदोली को। फिर दूसरी बोल रही है जगमाल जी ने ये कर दिया यार, जगमाल जी ये 6.5 फुट के 6 फुट के हैं, वो ये उसकी तरह खली की तरह दिखते हैं, उन्होंने अंडरटेकर को हरा दिया यार, वो सारी चीजें मतलब उसकी जितनी भी स्टोरी थी जगमाल ने जो कर रखे थे, भाई योद्धा तो था ही, पराक्रमी तो था ही, लेकिन भाई जो चलता है कि वो मतलब तलवार से मतलब शेर को एक ही वार से काट देता है तुम्हें के, फिर भाई थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी वहां कहना होता है कि इनके डर रहे कि भाई छोड़ा वरना गड़बड़ होगी। तो एक से एक उसको स्टोरियां सुनाई। तो अब गिंदोली के हुए कि जगमाल आ कौन गया ऐसा, ठीक है ना। फिर वो त्योहार कौन सा याद आया उसके, गणगौर। और अविवाहित जो महिलाएं जो कन्याएं होती हैं वो कौन से अच्छे योग्य वर की क्या करती हैं, कामना। तो उसके क्या बनने लग गई, तस्वीर, कि भाई ये तो जगमाल से तो मिलना पड़ेगा, फिर ये है कौन। तो वो गणगौर का व्रत करने नहीं लगी, मैं बता रहा हूं आपको। इस बीच वहां क्या कि एक सवारी निकाली, एक जुलूस निकाला जा रहा था, और उस जुलूस निकाला जा रहा था उसमें जगमाल ये प्रॉपर तैयार हो गए थे युद्ध के लिए। तब तक भाई काफी दिन हो गए ना, तो दाढ़ी बढ़ा के सारे एक जैसे लड़ा के, यानी आप ये देखो ना तो आपको पता नहीं चले कि जगमाल कौन सा है, इनके सैनिक कौन से हैं। जैसे 30 35 40 50 एक ही जैसे जगमाल जगमाल दिखने लग गए, ठीक है ना। उन्होंने एक रूप धारण कर लिया। वो किसकी तैयारी चल रही थी, युद्ध की तैयारी चल रही थी। तो वहां से भूपत जी हुल ने बिना जगमाल को बताए वो जो सवारी जो निकल रही थी, और उसमें जो मतलब कि हाथी खान यूं चौड़ा होके बैठा था। अब हाथी खान ये सोच रहा था कि भाई हाँ गिंदोली को भी चलो सवारी में ले चलते हैं, जो जुलूस जा रहा जो ये निकल रहे हैं, और वो भी जो भी उनको तीजड़ियों को पकड़ के ले गया था। तो हाथी खान के वो उधर वर्त कर रहा था गणगौर का, किसके लिए, गिंदोली के लिए, कि गिंदोली इंप्रेस हो जाए। अब उस इंप्रेस के चक्कर में वो थोड़ा सा क्या है कि आदमी ढीला पड़ जाता है, और वहां भूपत जी हुल अलग वेश में पहुंचते हैं, गिंदोली को उड़ा ले जाते हैं। यार गिंदोली को उड़ा के ले जाते हैं वहां की तो सीधा जगमाल के पास में, बोले अब तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा, गिंदोली को ले जाओ और हमारी तीजड़ियों को छोड़ दो। लेकिन जगमाल ने कहा नहीं ये तो गलती किया है। लेकिन जगमाल ने कहा भाई उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जगमाल वहां जाता, और पर्दा तो होता ही है, बाकायदा प्रॉपर ध्यान रखते थे, और वो बाहर पर्दे से बात करा कि आप निश्चित रहिए आपकी कोई समस्या नहीं होनी है, और आप जो यहाँ से जो भगा के और यहाँ से जो अगवा करके ले गए हैं, हमें बस खाली ये है कि भाई आपको छोड़ देंगे और उनको ले आएंगे, तो आप आराम से रहे। और उनकी सेवा के लिए 2 4 जो महिलाएं हैं जो वहां रहती थी उनके लिए लगा दी। अब भाई साहब वो समझा, वो रोई। अब वो तो वो देखो वो कहाँ रही हुई, वो तो मतलब प्रॉपर एप्पल का फोन एसी वेसी में रही हुई, वहां गड़बड़ हो गई उसके। अब वहां तंबुओं में टेंट में रहना पड़ रहा, ठीक है, मच्छर काट रहे। लेकिन वो जो थी वहां पे छतरानियार, उन्होंने उनको समझाया कि यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी फिर स्टार्ट हो गई कि हमारे जगमाल, हमारे जगमाल, आपकी कोई दिक्कत नहीं, वो पूरी प्रॉपर ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके हाथी खान जैसे हैं। जगमाल ने ये कर दिया, जगमाल ने ये कर दिया, और फिर वही कहानी कि ये है क्या जगमाल। और उसको भी पता चल गया कि भाई ये देखो कोई भी बदसलूकी या कोई भी जो है अलग हरकत नहीं हो रही, मेरे साथ प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो प्यार और प्रेम ज्यादा उमड़ पड़ा। तो वो फिर उससे मतलब कि वो प्रेम करने लगी। अब उधर पता चला महमूद बेग को, तो महमूद बेग के ये दिक्कत होगी कि यार ये तो उठा ले गए गिंदोली को। और वहां से जगमाल फिर मान लो वो कि उससे गिंदोली से मिला कि भाई हम एक कागज भेज रहे हैं और उसका जवाब आ जाएगा कि भाई हमारे तीजड़ियों को छोड़ देंगे तो आपको भी छोड़ दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें हो गई, और एक जगह ये तय हुआ कि भाई किसको, आप गिंदोली को छोड़ दो और हम आपकी तीजड़ियों को छोड़ देंगे। लेकिन हाथी खान तो था, बदमाश था। फिर वहां पे जैसे ही कि भाई अब होता है ना कि जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं देखा, अमरीशपुरी होता था, और एक साइड में होता था कि उधर से एक आदमी जाता, उधर पैसों का बैग जाता था, फिर एक छोटी सी वो बंदूक निकलती थी और वो गड़बड़ कर देते थे। तो हाथी खान ने गड़बड़ कर दी। वहां पे अब युद्ध होने लगा। अब जगमाल और वो तो सब तैयार थे। अब जैसे जगमाल ने जैसे ही 3 तालियां बजाई तो 30 35 लोग जगमाल जैसे एक साथ निकले, और वहां पे भगदड़ मच गई। उनको जो ये हाथी खान गए इनके बिलों में ये चुहा खान की तरह घुस गए, तो इनको बुरी तरह मारा। अब समझ में नहीं आ रहा महमूद बेग के जगमाल है कौन सा। उनको लगा कि भूत आ गए। क्या आ गए, भूत आ गए। तो ऐसे कहा जाता है कि वो भूतों का युद्ध था। जगमाल के साथ कौन लड़ने गए थे, भूत लड़ने गए थे। लेकिन उनकी वो प्रॉपर जैसे शिवाजी रे लड़ते थे ना छापा मार शेर कैसे तरीके से, तो वो एक युद्ध की क्या थी, रणनीति। वो लड़ने लग गए, और वहां पे इस भगदड़ में वो तीजड़ियों को क्या छुड़ा लाए, आ गए उनको मार काट के। अब वहां जागा तो वहां देखा तो जिस वो रख रहे थे उसको गिंदोली को, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कोई बैठा है। वहां देखा तो वहां कौन थी, गिंदोली। कौन थी, गिंदोली। फिर उनके सरप्राइज हुआ कि भाई गिंदोली यहाँ कैसे। तो बोले मुझे वहां नहीं जाना, ठीक है,
कहाँ नहीं जाना, महमूद बेग के पास। तो वो वहीं रह गई, फिर वो सारी चीज जगमा, लेकिन माना नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये धर्म है, जात पात ऐसे नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये वो। फिर होता है ना भाई कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। अब वो चार लोग आज तक तो किसी को मिले नहीं। तो उस समय फिर ये वही राव मल्लीनाथ के पास गए, सभी भी समझाए बुझाए, और फिर मन में तो उसके भी थोड़ा बहुत तो था ही लेकिन थोड़ा दिखाना तो पड़ता है। तो फिर वो मान गए और उनकी जो भी है प्रॉपर तरीके से हुआ। तो वो गिंदोली के गीत इसलिए वो गाए जाते हैं, इसलिए वो गणगौर का त्योहार उससे भी स्टार्ट है। तो याद रह जाएगी आपके। तो गिंदोली के गीत आपके मेरे हिसाब से नहीं बोलोगे, तो एक लाइन ये लिख लो आप।